हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ इति और आप देख रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू शो TV9 ट्रेंडिंग ओनली ऑन TV9 डिजिटल। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं खबरों का पिटारा लेकर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। इस बात से तो आप सब वाकिफ हैं कि भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे और फाइनली युद्ध के बीच उनकी वतन वापसी हुई है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर डॉक्टरी की पढ़ाई करने छात्र यूक्रेन क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई भारत से कई गुना सस्ती है। इंडिया में अगर सरकारी कॉलेजों को छोड़ दिया जाए तो एक प्राइवेट कॉलेज से MBBS की डिग्री लेने में एक स्टूडेंट का खर्च लगभग 1 करोड़ रुपए तक बैठता है, जबकि यूक्रेन में 6 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ये खर्च करीब 22 से 25 लाख रुपए ही पड़ता है। यूक्रेन से मिली डॉक्टरी की डिग्री की वैल्यू पूरी दुनिया में होती है, वहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है। स्टडी इन यूक्रेन वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन की मेडिकल डिग्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय काउंसिल और अन्य वैश्विक संस्थाओं में मान्यता मिली है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई पॉपुलर होने की एक और बड़ी वजह भारत में MBBS की सीटों के लिए होने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा है। देश में MBBS की करीब 88,000 सीटें हैं और इसमें भी सरकारी सीटों की संख्या लगभग आधी है, जबकि इन सीटों पर एडमिशन के लिए 2021 में लगभग 16 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी। वहीं हर साल यूक्रेन में भारत से लगभग 18,000 छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं और वहां का एडमिशन प्रोसेस भी काफी आसान है। मिडिल क्लास से संबंध रखने वाले छात्र यूक्रेन से सस्ते में मेडिकल डिग्री करके इंडिया लौट आते हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें कुछ पेपर देकर डॉक्टरी की इंटर्नशिप और प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल जाता है। साथ ही विदेशी डिग्री होने की वजह से नौकरी में भी बेहतर अवसर मिलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 5वां दिन है। इन 5 दिनों में यूक्रेन के लोगों को बहुत कुछ झेलना और सहना पड़ा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर जंग पर जाने से पहले सैनिक पति को देख रो पड़ी पत्नी। इस वीडियो में जंग में जाने से पहले यूक्रेन के जवान अपनी पत्नियों को गुड बाय कहते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि जंग पर जाने से पहले यूक्रेन के सैनिक अपनी अपनी पत्नियों को गुड बाय कह रहे हैं। पत्नियों की नम आंखों में अपने पति को खोने का डर सता रहा है। वहीं पति भारी मन से अपने परिवार को बाय कहने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान एक सैनिक की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ती है। ये बेहद ही भावुक कर देने वाला नजारा है। रूस यूक्रेन की खबरों के बाद अब खबर बॉलीवुड से। कंगना रनौत ने फिर एक बार आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को घेरने की कोशिश की है। पहले जहां कंगना रनौत ने आलिया भट्ट को बिंबो कहते हुए सीधे तौर पर घेरा था और कहा था कि फिल्म में गलत कास्टिंग की गई है, वहीं इस बार वे उनका नाम लेने से बचती दिखाई पड़ी हैं। कंगना रनौत ने फिर एक बार साउथ की फिल्मों की ओर दर्शकों का रुख करने की कोशिश की है। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, सुनकर अच्छा लगा कि थिएटर्स फिर से खुल गए हैं और साउथ की फिल्में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन कर रही हैं। मैंने सुना है कि हिंदी बेल्ट में भी बच्चों की तरह कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म के जरिए, जिसमें एक बड़ा हीरो और एक सुपरस्टार डायरेक्टर है। ये बेबी स्टेप जरूर है, लेकिन ये महत्वहीन नहीं है। कंगना रनौत ने आलिया भट्ट का नाम लिए बगैर लिखा, ये कदम जरूरी है उन थिएटर्स के लिए जो तकरीबन वेंटिलेटर पर आ चुके हैं। बढ़िया, कभी नहीं सोचा था कि मूवी माफिया इस हद तक बढ़ जाएगा और कुछ अच्छा करेगा। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें उनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तो बेस्ट की उम्मीद कर रही हूँ। मालूम हो कि कंगना रनौत हमेशा ही नेपोटिज्म की धुर विरोधी रही हैं। अब बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर सर्चिंग इंजन गूगल एंड मोस्ट सर्फिंग साइट फेसबुक की, क्योंकि अब आपको भी रहना होगा सावधान। फेसबुक और गूगल अकाउंट को हैक कर लेता है एक वायरस जो आपको भी पहुंचा सकता है भारी नुकसान। आइए देखते हैं पूरी खबर। एक नए मैलवेयर इलेक्ट्रॉन बोट को लेकर चेतावनी दी गई है। ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रभावित कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन बोट मैलवेयर फेसबुक और गूगल पर मौजूद आपके अकाउंट्स का एक्सेस ले लेता है। इसको लेकर चेक पॉइंट रिसर्च ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट में इस मैलवेयर के बारे में डिटेल्स से बताया गया है। इस मैलवेयर को टेम्पल रन और सबवे सर्फर जैसे पॉपुलर गेम्स के क्लोन में भी देखा गया है। अगर अटैकर्स को लगता है कि आपका डिवाइस इस मैलवेयर से इन्फेक्टेड है, तो वो आसानी से आपकी डिजिटल लाइफ को कंट्रोल कर सकता है।
इसको लेकर रिसर्च में बताया गया है कि इससे 5000 डिवाइस प्रभावित हो चुके हैं। ये मैलवेयर न केवल आपके सिस्टम का कंट्रोल ले लेता है बल्कि फेसबुक और गूगल पर मौजूद आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस भी ले लेता है। ये मैलवेयर नए अकाउंट को रजिस्टर कर सकता है। इसके अलावा ये लॉगिन करके दूसरे पोस्ट पर लाइक और कमेंट भी कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में मौजूद ऐप में इस मैलवेयर को देखा गया है। इस मैलवेयर के बारे में चेकपॉइंट रिसर्च ने माइक्रोसॉफ्ट को बता दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एल्बम बाय गूगल फोटोज ऐप में भी इस मैलवेयर को देखा गया है, जिसको लेकर दावा किया गया है कि इसे गूगल LLC ने पब्लिश किया है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे कुछ और ट्रेंडिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग TV9 ट्रेंडिंग ओनली ऑन TV9 डिजिटल।